स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। दौड़ लोकसभा सीट के बारे में हम बात करेंगे। दौड़ लोकसभा सीट मैं आपको बता दूं कि गुजरात की एक सुप्रसिद्ध लोकसभा सीट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दौड़, लीमखेड़ा, जालोद, फतेहपुरा, संतरामपुर, इस तरह से जो तो यहाँ पर लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज आती है। गुजरात के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव की बात अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छी जो है तो उसका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन सिर्फ हम 2019 की ही बात नहीं कर रहे हैं, 2014 या उससे पहले भी कई बार जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए हैं यहाँ कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है। और मजबूत तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पूरे गुजरात के अंदर कभी भी नहीं दिखाई दी है। इसकी वजह साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से ही आते हैं और उनका होम टाउन स्टेट जिसको हम कह सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास अब तक के कोई ऐसा मजबूत नेता ही नहीं है गुजरात के लिए जहां पर जो है तो वो एक बड़ी जिसको हम कह सके पारी खेल सके और गुजरात के अंदर जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत स्थान बना सके। दूसरी तरफ मैं बता दूं सेंट्रल में भी अगर देखा जाए, सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस काफ़ी पिछड़ चुकी है और उनका पिछड़ापन की वजह भी दोस्तों मैं आपको बता दूं यही है कि कांग्रेस का एक स्टैटिक्स जो है तो यहाँ पर नहीं रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफ़ा से अब तक अगर देखा जाए तो गुजरात मॉडल के दम पर जो है तो हुकूमत की है, लेकिन वो गुजरात मॉडल कई बार फेल भी हुआ है और कई बार दोस्तों मैं आपको बता दूं जिसकी चर्चा पूरी तरह से विफल रही है। पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव के अंदर 5,61,760 वोट हासिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो पहले नंबर पर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें 4,34,164 वोट हासिल करके यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मैं आपको बता दूं कि दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 8% का ग्रोथ रेट ज़रूर था, 8% से ज़्यादा। भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं नोटा को भी वो क्रॉस नहीं कर पाई थी। यहाँ पर कई एक विपक्षीय नेता भी ज़रूर शामिल थे, लेकिन दौड़ के अगर बात की जाए तो इस बार कांटे की टक्कर जो तो कांग्रेस यहाँ दे सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो है तो आ जाए। बहुजन समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपना क्लियर स्टैंड कर दिया है कि वो जो तो लोकसभा चुनाव के अंदर स्वतंत्र तरीके से लड़ेगी। तो ये यहाँ पर भी सीधी बात यही निकल कर आती है कि जहाँ पर भी स्वतंत्र तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुजन समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। वो अलग बात है कि वो नोटा से ज़ायद वोट नहीं हासिल कर पाया है 2019 के अंदर। वक्त की बात होती है, चलता रहता है। फिर यार इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।